morning to all of you. Today I am going to discuss new type of formulas 2 tan inverse x. आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी फार्मूले मैंने लिखे हैं सब tan inverse x के हैं. 2 tan inverse x, फिर यहाँ पर 2 tan inverse x है, फिर यहाँ पर भी 2 tan inverse x है, फिर यहाँ पर भी 3 tan inverse x है. आपको लगेगा कि सर ने बहुत सारे फार्मूले लिख दिए हैं, अब इनको याद करना तो बहुत ही टिपिकल है. ये तो है कि इनको याद करना तो टिपिकल है, लेकिन अगर मैं याद करने की आपको कोई एक ट्रिक बता दूं तो ये बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं फार्मूले. मैं इन फार्मूलों पर फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि बच्चों के ये कंडीशंस जो है, ये कंडीशंस दिमाग में रहे कि किस कंडीशन पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है. इसलिए मैं बार बार इसमें यहाँ पर ये चीज़ फोकस कर रहा हूँ कि आपको ये जो डोमेन है, जिसको मैं डोमेन बोलता हूँ, ये डोमेन आपको याद हो कि इस डोमेन पर ये आंसर आएगा, इस डोमेन पर ये आंसर आएगा और इस डोमेन पर ये आंसर आएगा. इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि आप लोगों को किसी भी तरीके से मैं इस तरीके से समझाऊँ. ये तो है कि कुछ ना कुछ तो इसमें काफ़ी कुछ याद करना है, लेकिन आपको इस तरीके से मैं आपको समझा दूंगा कि आपको परेशानी नहीं होगी कि फार्मूले किस तरीके से हमसे याद किए जाएं. मैं इतना कम से कम आपके साथ काम कर सकता हूं. अब सबसे पहले देखिए कि 2 tan इनवर्स x को ये जो लिखा गया है, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं. पहले मैं आपको ये 2 tan इनवर्स x के जो फार्मूले आपके tan इनवर्स के सेंस में लिखे हुए हैं, मेरी बात को फिर से समझिएगा. 2 tan इनवर्स x का फार्मूला tan इनवर्स के सेंस में, और एक और फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का, वो साइन इनवर्स के सेंस में है. एक 2 tan इनवर्स का फार्मूला है जो कॉस इनवर्स के सेंस में है. तो मैं अभी बात कर रहा हूँ इस फर्स्ट की, जहाँ पर मैंने यहाँ पर राइट एक आपको किया गया है. तो पहले मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ. इसको आपको इतना समझा दूंगा कि किस तरीके से आपको इसके डोमेन को ध्यान रखना है. सबसे पहली चीज, अगर 2 tan इनवर्स x का फार्मूला आपको tan इनवर्स के सेंस में लिखना है तो सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ. लेट tan इनवर्स x को आप थीटा एज्यूम कर लीजिए. आप सभी को पता है कि tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए. यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका x इक्वल टू tan थीटा. तो जहाँ जहाँ आपका tan थीटा लिखा है वहाँ पर आप x लिख लीजिए. अब ये क्या हो जाएगा 2 थीटा tan 2 थीटा, तो ये आपका 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. थीटा की जगह आप tan इनवर्स x रख दीजिए. तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये जो फार्मूला है ये कैसे आया है, ये आया है. लेकिन अब आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ये कौन सी कंडीशन पर कौन सा फार्मूला लगेगा. अब आपको बहुत ध्यान से समझना है कि आपको करना क्या है. यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूँ कि आप इसके डोमेन को कैसे याद करिए. देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, यानी x की वैल्यू 1 और -1 नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर होगी तो वो अनडिफाइंड होगा. ठीक है, मैं एक तरीके से आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ. ये आपको समझाने के लिए, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ. अगर x की वैल्यू 1 और -1 होगी तो ये वैल्यू इस समय इतना जो लिखा हुआ है, जिसको मैंने राउंड कर रखा है, ये वाली वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी. तो आप क्या काम करिए, आप अपने जो आपका रियल नंबर है उसमें आप इतना समझ लीजिए, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको ट्रिक याद करने की समझा रहा हूँ. आप क्या काम करिए, उसमें -1 और 1 को इंक्लूड मत करिए. -1 और 1 को इंक्लूड नहीं किया है मैंने, -1 से 1 के बीच में लिखा है. 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है. तो ये आप जब सॉल्व करेंगे इसको तो x की वैल्यू +-1 आएगी. तो मैंने क्या काम किया है, इंटरवल को तोड़ लिया है. मैंने इस तरीके से ब्रेक कर लिया है. मैंने एक इंटरवल ये लिया है, एक इंटरवल ये लिया है, एक इंटरवल ये लिया है. तो -1 से 1 के बीच में अगर है तो आपका ये फार्मूला डायरेक्ट आ जाएगा, 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. लेकिन अगर -1 से कम है वैल्यू, तो मैंने आपको अभी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूले सिखाए थे. तो मैंने कहा था कि मैं हमेशा नीचे से याद करता हूँ फार्मूले,
तो उसमें क्या था, माइनस पाई था, याद करिए अभी आपने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा है, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स। तो ये x -1 से कम पे ये वाला फार्मूला लग गया, और x ग्रेटर देन 1 पर मैंने पाई प्लस कर दिया। मैंने आपको इस फार्मूले को उस फार्मूले से आपको क्या कहते हैं रिलेट कर दिया, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। एक बार मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपको क्या काम करना है। सबसे पहले तो मैंने आपको समझा दिया कि 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे आया, ये आप समझ गए होंगे। फिर मैंने आपको याद करने के लिए बताया कि इसकी डोमेन किस तरीके से आप याद करें। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x की वैल्यू 1 और -1 नहीं हो सकती है। अब अगर नहीं हो सकती है वैल्यू, तो मैंने क्या काम किया, मैंने इसको इंटरवल में ब्रेक कर लिया। मैंने एक इंटरवल ये लिया, एक इंटरवल ये लिया, एक इंटरवल ये लिया, नीचे से इंटरवल लिया, यानी कि आपका इंटरवल मैंने किस ऑर्डर में लिया है, असेंडिंग ऑर्डर में लिया है, ताकि याद करने में आसानी हो। अभी आपने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला पढ़ा था, उसमें भी मैंने कुछ ऐसा ही किया था, माइनस पाई प्लस फिर स्टैंडर्ड और फिर पाई प्लस। बिल्कुल उसी स्टाइल में ही मैंने ये फार्मूले लिखे हैं, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। माइनस पाई प्लस लिखा, फिर स्टैंडर्ड ये हो गया, ये स्टैंडर्ड होता बीच का, उसके बाद ये हो गया। तो अब आपको इसको याद करने में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी। अब आप आराम से याद कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि मैं केवल आपको याद करने की ट्रिक समझा रहा हूँ, केवल याद करने की ट्रिक आपको समझा रहा हूँ कि आप आराम से इस फार्मूले को आप याद कर लें, ताकि इसकी डोमेन आपको याद हो। क्योंकि होता क्या है, अगर मैं 2 tan इनवर्स x पूछूंगा तो बच्चे केवल ये लिख देंगे, वो ये भी नहीं ध्यान देंगे कि किस डोमेन पर ये आ रहा है, किस डोमेन पर ये आ रहा है, किस डोमेन पर ये आ रहा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी डोमेन पर कौन सा आंसर आ रहा है। ये चीज़ मुझे समझानी थी आपको, इसीलिए मैंने इस टेक्निक का यूज़ किया। अब मैं आपको ये वाली चीज़ आपको समझा चुका हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं केवल आपको याद करने की टेक्निक सिखा रहा हूँ बस। अब सेकंड, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला साइन इनवर्स के सेंस में हम कैसे याद करेंगे, वो मैं आपको समझाता हूँ। साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां पर क्या फार्मूला बन जाएगा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन 2 थीटा। 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा की जगह आप वापस वैल्यू रख दीजिए 2 tan इनवर्स x। ये आपका एक और फार्मूला तैयार हो गया। लेकिन ये कोई मैं बहुत बड़ी चीज़ आपके सामने नहीं कर रहा हूँ, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पर भी आपको डोमेन याद करनी है। तो डोमेन याद करने का तरीका मैं आपको सिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यानी एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू -1 भी हो सकती है और +1 भी हो सकती है। अभी इससे पहले वाले फार्मूले में मैंने आपको याद करने के लिए बताया था कि वहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो यानी एक्स की वैल्यू 1 और -1 नहीं हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर 1 और -1 हो सकती है वैल्यू। तो मैंने यहाँ पर आपको केवल समझाने के लिए बताया कि -1 से 1 के बीच में स्टैंडर्ड आपका रिजल्ट आ जाएगा। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला बन जाएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बिल्कुल सेम यहाँ पर भी वही काम करना है आपको। यहाँ पर -1 है, यहाँ 1 है, तो 3 इंटरवल में टूट रहा है, तो -1 से कम पर वैल्यू। अब यहाँ पर आपको याद करने की स्टाइल में समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैं केवल याद करने की स्टाइल बता रहा हूँ। यहाँ पर भी -पाई लिखा था, यहाँ पर भी पाई लिखा था, यहाँ पर भी -पाई लिखा हुआ है, यहाँ पर भी पाई लिखा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -पाई माइनस साइन इनवर्स है और यहाँ पर पाई माइनस है। यानी कि केवल याद करने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर प्लस था, बस यहाँ पर आपको माइनस लगाना है, यहाँ पे आपको माइनस लगाना है। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल उसी स्टाइल में ही लिखी हुई हैं, बाकी सारी चीज़ें उसी स्टाइल में ही लिखी हुई हैं। ये मैं केवल आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। -पाई यहाँ पर भी है, -पाई यहाँ पर भी है, यहाँ प्लस है, तो बस ये प्लस वाले साइन को चेंज करके माइनस लगा दीजिए, बाकी बिल्कुल वैसे ही है। ये मैं केवल आपको याद करने की ट्रिक समझा रहा हूँ बस। इसी तरीके से आपका ये जो सेकंड वाला जो है, ये भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आप फार्मूलों को कैसे याद करें, कैसे डोमेन को याद करें। यही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको डोमेन और को किस तरीके से याद करना है। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये वाला किस तरीके से बनेगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वाला समझाता हूँ।
कॉस इनवर्स के सेंस में। अब देखिएगा कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पर, ये लिखा आपने, यहाँ पर आपका हो गया कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और थीटा की जगह वैल्यू रख दीजिए 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला प्रूफ करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया आपको समझाना। ये तो आपको, अगर आपने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले बहुत ही अच्छे से पढ़े हुए हैं तो ये इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ मैंने नहीं की है आपके सामने। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर डोमेन को किस तरीके से आप याद करें। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी 1 और माइनस 1 ऐड होगा। तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी आ रहा है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी आ रहा है। तो यहाँ पर आप 1 और माइनस 1 में ब्रेक मत करिएगा, ये मैं आपको केवल याद करने के लिए समझा रहा हूँ। यहाँ पर आप क्या काम करिएगा, यहाँ पर आप अपनी डोमेन को एक तो आप पॉजिटिव रियल नंबर ले लीजिए और एक आप निगेटिव रियल नंबर ले लीजिए। अगर पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे तो आंसर को आप लिख दीजिए कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर आप निगेटिव नंबर्स लेंगे तो x लेस देन 0 को यहाँ माइनस लगा दीजिए आप। ये मैं थोड़ा सा आपको याद करने के लिए ही बोलूँगा कि ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा कि किस तरीके से आपने किया है ये। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मैं आपको हिंट याद करने के लिए समझा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों आ रहे थे, तो मैंने यहाँ पर इसकी डोमेन को रियल नंबर को ब्रेक कर लिया, एक पॉजिटिव रियल नंबर कर लिया और एक निगेटिव रियल नंबर कर लिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको केवल याद करने के लिए समझा रहा हूँ ताकि आप आसानी से इसके डोमेन को याद कर सकें। अब मैं बात करता हूँ सबसे लास्ट 3 tan इनवर्स एक्स की। 3 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला tan इनवर्स के सेंस में देखते हैं। पुट कर दीजिए tan थीटा की जगह 3x माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा आपका tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, यानी 3 tan इनवर्स x का आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आप कहेंगे सर इसकी डोमेन और इसकी डोमेन को किस तरीके से याद किया जाए, तो इसका हिंट यहाँ से आप ले लीजिए। 1 माइनस 3x स्क्वायर है, तो आप 3x स्क्वायर इक्वल टू 1 करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा 1/3, और x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। यानी कि अब आपको अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1/√3 या माइनस 1/√3 होती है तो यहाँ पर मामला आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो आप क्या काम करिए, उन वैल्यूज़ को आप जो है मत लीजिए। इस वैल्यू को नहीं लूँगा मैं और इस वैल्यू को नहीं लूँगा मैं, लेकिन ये वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल मैं ले सकता हूँ। तो मैंने क्या काम किया, जो ये बीच वाला इंटरवल है माइनस 1/√3 x लाइज बिटवीन माइनस 1/√3 1/√3। ध्यान रखिएगा ये मैंने क्लोज नहीं किया है, क्योंकि 1/√3 और माइनस 1/√3 की वैल्यू को मुझे नहीं लेना है, क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये मैं केवल आपको याद करने का तरीका समझा रहा हूँ। ये लिख दिया। फिर बिल्कुल उसी स्टाइल में आपको पता है कि अगर आपको क्या कहते हैं tan इनवर्स की तरीके से लिखना होता है तो आप क्या लिखते हैं, माइनस पाई प्लस, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड, और फिर आपको क्या लिखना होता है आपका पाई प्लस। बिल्कुल उसी स्टाइल में ही ये जिस स्टाइल में ये फार्मूला लिखा है, बिल्कुल उसी स्टाइल में ही ये फार्मूला लिखा है। माइनस पाई प्लस, यहाँ पर x लेस देन माइनस 1/√3, यहाँ पर x ग्रेटर देन 1/√3, और आपका पाई प्लस ये फार्मूले आ गए। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चों, कि मैंने जो आपको ये चीज़ें समझाई हैं ये केवल आपको मैंने याद करने की ट्रिक बताई है कि आप इस तरीके से अगर पढ़ते हैं तो आपको ये डोमेन जो है, डोमेन को याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेगा। अब मैं एक चीज़ और आपको समझाता हूँ।
देखिए यहाँ पर फार्मूले किस स्टाइल में लिखे हुए हैं, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x। कहीं कहीं किसी और बुक में आप देखेंगे कि वो क्या काम करेगा, वो इस वाले tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख देगा। तो शिफ्टिंग कैसे करोगे आप लोग, कैसे करोगे? देखो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, कहीं कहीं बुक्स में इस तरीके से भी फार्मूले आपके लिखे होते हैं। एक बात समझिए ध्यान से, मान लीजिए ये लिखा हुआ है और फार्मूला लिखा है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, x ग्रेटर देन 1 पे, अब अगर आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, और इसको आप इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। मेरी बात को फिर से समझिएगा, आप इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी पाई माइनस का 2 tan इनवर्स x। लेकिन ये माइनस को हटाना है तो आप जब इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स x, माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स x, माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स x। इसी तरीके से यहाँ पर तो दोनों में बराबर है, तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, ये चीज़ आपकी इधर शिफ्ट हो जाएगी, माइनस में आएगा, ये चीज़ यहाँ आ जाएगी माइनस पाई माइनस, लेकिन जब आप उस वाले माइनस को प्लस करने की कोशिश करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, पाई प्लस 2 tan इनवर्स x। कहीं कहीं बुक्स में इस तरीके से भी फार्मूले लिखे हुए हैं, इसीलिए थोड़ा ध्यान से काम करिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे पास आए थे, कहने लगे सर आपने हम लोग को फार्मूले जो हैं गलत पढ़ा दिए। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा जरा कूल होके आप ध्यान से देखिए कि फार्मूले कहीं गलत नहीं पढ़ाए गए हैं। आप देखिए ध्यान से, शिफ्टिंग की गई है, इसको इधर लेके आ गए हैं, इसको इधर लेके आ गए हैं, इसको इधर लेके आ गए हैं। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि फार्मूलों को इसी वे में आप याद करिएगा, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x। फार्मूले को याद करने का जो ट्रिक है वो इस तरीके से है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चे आ गए थे, वो कहने लगे सर आपने हम लोग को गलत पढ़ा दिया। तो मैंने कहा कि आप ध्यान से ज़रा पहले कूल हो जाइए, कूल होकर के समझिए कि वो कैसे ये हुआ है। तब उन बच्चों को समझ में आया कि अच्छा अरे ये तो ये लिखा था, ये लिखा था। इसीलिए मैंने आपको बताया, बहुत ही कूल होकर के आपको पढ़ना है। मैंने आपको इसको याद करने का एक अलग तरीका समझाया है कि आप किस तरीके से इसको याद करिए। थैंक यू वेरी मच।